नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल, कुछ सावधानियां और कुछ उपाय के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो ये गोचर जो है ये आपको क्या फल प्रदान करेगा, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी एनिमी राशि है। परंतु वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह, वे दैत्य गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं। दो गुरु एक साथ एक जगह इकट्ठे होंगे। विचारों में थोड़ा मतभेद है, परंतु गुरु गुरु होते हैं तो गुरु का सम्मान करना चाहिए। देखिए क्या फल ये प्रदान करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं, अगर आप किसी प्रकार से रिसर्च, साइंटिस्ट वर्ग या किसान भाई हैं या इस तरह के किसी फील्ड से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो उनके अंदर ये आपको उन्नति प्रदान कराएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्य होना, कुटुंब के सदस्यों में वृद्धि होना इस समय अंतराल में आप देख पाएंगे। और कुटुंब के साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्डिंग हो पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आप अगर किसी प्रकार से ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, आध्यात्म, ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु इत्यादि रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड किसी फील्ड में है या आपको उन विषयों में रुचि है, तो इस समय में आप उन विषयों में गहन अध्ययन कर पाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं ये समय अवधि आपको एक खोजबीन करने में, आध्यात्म के अंदर रुचि आपकी जगह जागृत करेगा और इस समय में आप आध्यात्म के अंदर कुछ नई चीज़ों का खोज कर पाएंगे या नई चीज़ों का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं ये अमृतमयी बताई गई हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं ये बहुत ही अमृतमयी होती हैं। अगर ये दृष्टियाँ किसी अशुभ ग्रह या किसी अशुभ हाउस पर भी पड़ती हैं तो वहाँ के मिलने वाले फलों को भी शुभ फल में परिवर्तित कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस जो कि खर्चे का हाउस है, परंतु इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो खर्चा तो होगा परंतु उसके अंदर कुछ कमी आएगी। दूसरी चीज़, अब तक जो आपका कुछ खर्च मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर जा रहा था या आप फॉरेन जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, कार्य नहीं बन रहे थे और धन व्यर्थ जा रहा था, उन चीज़ों के अंदर अब आपको शुभता के रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल पर जो धन जा रहा था वो काफ़ी हद तक आपका अब कम खर्च होगा, वहाँ पर आपको रिलीफ के पॉइंट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ देखिए अगर आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए या फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप धन प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो ये समय अवधि, ये पूरे साल भर के लगभग समय रहता है। इस समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त हो पाएंगे और उनसे आप नया रिलेशन बना करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति तो देने के लिए आएंगे, परंतु अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी, ललक नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो आप उन चीज़ों को भी व्यर्थ कर देंगे, उन चीज़ों का भरपूर मात्रा में लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये आपके परिवार के साथ आपको किसी तीर्थ यात्रा पर भी भेज सकती है। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना और मांगलिक कार्य होना, धर्म कर्म में रुचि जागृत होना, कुछ मंत्र उच्चारण, जागरण, कीर्तन, भजन इत्यादि से रिलेटेड कार्यों से आपको ये लाभ दिलाएंगे। समय समय पर धन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर लाभ प्राप्ति के योग आपको प्राप्त होंगे। प्रसादम इत्यादि इस समय में भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं,
सिंगिंग से रिलेटेड फील्ड में है तो इस समय में भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण इत्यादि से रिलेटेड आप कोई सॉन्ग गाइए या भजन गाइए, तो धार्मिक चीज़ों के रिलेटेड कोई आप ऑडियो निकालिए, वीडियो निकालिए, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको कई प्रकार से धर्म से जोड़ेगी और धर्म के माध्यम से आपको धन प्रदान कराएगी। जो स्टूडेंट एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, अगर वे थोड़ा सा अपने गुरु का सम्मान, देखिए करना चाहिए, परंतु इस समय में थोड़ा विशेष, अगर गुरु का सम्मान करके या गुरु का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट, जो कि आपके 4th हाउस पर पड़ती है। इस समय अवधि में अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ कोई व्हीकल आप परचेज करना चाहते हैं, अपना पुराना व्हीकल सेल करके नया व्हीकल लेना चाहते हैं, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक अच्छा वाहन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रों की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी। माता से आप अगर कोई एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उनसे भी आप कुछ चीज़ें, आशीर्वाद या धन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके घर के अंदर भी मांगलिक कार्य होते हुए देखे जाएंगे। घर के अंदर, परिवार के अंदर सदस्यों में वृद्धि होना, इसके साथ साथ घर में मांगलिक कार्य होना, हवन, पूजन, कीर्तन इत्यादि का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आपको एक सुकून या पीस की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और घर के अंदर एक शांति का वातावरण इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं रेट्रोगेशन के विषय में, जो कि थोड़ा सा टिपिकल समय होता है। इसके विषय में भी जानकारी देता हूँ। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज़ के लिए देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे। अब जब देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होंगे तो ये पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय पर आपको जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो थोड़ी कठिनाई से प्राप्त होंगे, थोड़ी परेशानियों से रिजल्ट प्राप्त होंगे। परंतु अगर आपके बर्थ चार्ट में जब आपका जन्म हुआ उस समय पर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट थे, तो यही समय जो रहने वाला है 190 डेज़ का समय, यह समय आपके लिए गोल्डन समय होगा। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की पावर आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। इनसे मिलने वाले शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे और आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, उनका शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो क्या उपाय किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को एनालिसिस कराएं, ताकि वह आपके बर्थ चार्ट की सारी स्थितियों को समझ करके, जैसे आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, किन ग्रहों के साथ हैं, किन ग्रहों की एस्पेक्ट है, एक्सॉल्टेड हैं, डिबिलिटेटेड हैं, किस नक्षत्र के अंदर किस चरण में गोचर कर रहे हैं, इत्यादि चीज़ें। इसके साथ साथ किस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, इन सब चीज़ों का निर्णय करके अगर आप देवगुरु बृहस्पति का कुछ उपाय करते हैं तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। परंतु अगर आप ये नहीं करते और फिर भी आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले कुछ शुभ फल तो मुझे प्राप्त हो ही, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इस उपाय को करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, गुरुवार के दिन जो चने की दाल होती है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लें, 1.25 किलो ले लें। अगर कम की सामर्थ्य है तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार अपने करें। चने की दाल गुरुवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को संकल्प करके दान कीजिएगा। इस उपाय को आप लगातार 21 गुरुवार कीजिए, आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपने गुरु की सेवा कीजिए, जो भी आपके गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, आपके टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्हें भी आप मेंटर मानते हैं या जो आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, उनकी आप सेवा कीजिए किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद आपको चाहिए, तो आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे और इस समय अवधि में आप अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नति, धन लाभ,
नेम फेम, कार्य व्यवसाय में उन्नति, संतान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका लाभ, वाहन, घर इत्यादि का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।